हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। पिछले पार्ट में हमने मुसाशी मियामोटो की फाइट युजुरो हानमा से होते हुए देखी थी, लेकिन दोनों की फाइट के बीच में मोटोबे के आने की वजह से युजुरो और मुसाशी की फाइट रुक गई थी। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि मियामोटो के अटैक को झेलने के बाद मोटोबे के क्या हाल हैं, और हम मुसाशी मियामोटो को युजुरो के साथ मार्केट में घूमते हुए भी देखेंगे। खैर, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का पार्ट 23 शुरू होता है। हम देखते हैं मोटोबे इज़ाओ को, जो कि टोकुगावा के घर पर बेहोश पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुसाशी मियामोटो के पावरफुल अटैक को अपने ऊपर ले लिया था, जिस अटैक को मियामोटो ने खास करके युजुरो के लिए किया था। इसीलिए हम मोटोबे के राइट कंधे पर हम बड़े से कट के निशान को भी देखते हैं। जैसे ही मोटोबे को होश आता है, वो एकदम से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि मोटोबे को अपने सपने में मियामोटो दिखाई दे रहे होते हैं। टोकुगावा मोटोबे से पूछते हैं, क्या सच में तुमने सभी को बचाने का ठेका लिया है, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इंटरफेयर करने की वजह से वो दोनों लड़ाई को छोड़कर चले गए थे। जिस पर मोटोबे कहते हैं, टोकुगावा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैंने मियामोटो के उस अटैक को अपने ऊपर नहीं लिया होता तो शायद युजुरो आज जिंदा ही नहीं होता, और तुम में से कोई भी नहीं जानता कि मुसाशी मियामोटो तुम सभी के लिए खतरा है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मोटोबे, सही से बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर मोटोबे टोकुगावा पर अपनी तलवार फेंकते हुए कहते हैं कि अगले मैच में मैं खुद मियामोटो से लड़ूंगा। हम देखते हैं मोटोबे ने जो तलवार टोकुगावा के ऊपर फेंकी होती है, वो टोकुगावा की ओर जा रहे एक कॉकरोच पर एक्यूरेटली जाकर लग जाती है। जिसके बाद टोकुगावा मोटोबे से कहते हैं, मोटोबे, तुम मुसाशी मियामोटो से लड़ना चाहते हो अपनी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के दम पर, और तो और तुम्हें लगता है कि तुम मुसाशी मियामोटो को हरा सकते हो। जिस पर मोटोबे कहते हैं, कोई परेशानी है क्या? मुसाशी मियामोटो वर्सेस मोटोबे इज़ाओ, जाओ जाके अरीना की तैयारी करो। मैं और मियामोटो हम दोनों बराबरी के लड़ाकू हैं। जिस पर धुआं उड़ाते हुए टोकुगावा कहते हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, तुम मियामोटो से लड़ सकते हो। लेकिन सामने से मोटोबे यहाँ पर कहता है, धुआं उड़ाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अपनी औकात में रहो मोटोबे। टोकुगावा, तुम यही तो कहना चाहते थे, है ना? मेरे तरीके पर जो भी सवाल उठाता है, मैं उन्हें खुद को प्रूव करने का पूरा मौका भी देता हूँ। जिन्हें भी लगता है मेरे तरीके गलत हैं, वो मुझसे आकर लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए सिर्फ वेपन्स के अलावा हर एक चीज अलाउड है। हम ये वाले रूल को यूज नहीं करेंगे। मेरे और मुसाशी की लड़ाई में हम हर चीज को यूज कर सकते हैं। टोकुगावा, जाओ मियामोटो से कहना हम अपनी लड़ाई में कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो किसी भी तरह से होल्ड बैक करने की कोशिश ना करे। खैर, मोटोबे की ये बात सुनकर टोकुगावा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो पहले से ही जानते थे कि मोटोबे ही एक ऐसा बंदा है जो मुसाशी मियामोटो को कड़ी टक्कर दे सकता है। हम पहुंचते हैं टोक्यो शहर के एक मार्केट प्लेस में, जहां पर रोड पर लोग अपने काम से काम पर ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उन सभी आम लोगों को किसी तरह की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। उन दो इंसानों को देखने लगते हैं। मुसाशी मियामोटो और युजुरो हानमा साथ में मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी मियामोटो युजुरो से कहते हैं, हानमा सन, क्या आप फेमस हो? वो सभी लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। जिस पर युजुरो मुस्कुराते हुए मियामोटो से कहते हैं, नहीं नहीं, वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी देख रहे हैं। इसके बाद मुसाशी मियामोटो और युजुरो को साथ में हम एक बार में देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ब्रांडेड विस्की पी रहे होते हैं। तभी मियामोटो कहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर युजुरो कहता है, इसे विस्की कहते हैं। लेकिन मियामोटो कहते हैं, नहीं, वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमारी लड़ाई के बीच में आया था। जिस पर युजुरो कहता है, हाँ मोटोबे, वो स्पोर्ट्स के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करता, उसके लिए हर एक लड़ाई जीने मरने वाली लड़ाई होती है। जिस पर मियामोटो यहाँ पर कहते हैं, उस आदमी के लिए हर लड़ाई जीने मरने की लड़ाई होती है, अब समझा। और हाँ, ये विस्की बहुत अच्छी है। जिस पर युजुरो मियामोटो से कहते हैं, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे नहीं हो, मतलब तुम्हारे पीने के बारे में मैंने किताबों में जो भी पढ़ा था वो सब गलत है। खैर, मियामोटो यहाँ पर कहते हैं, मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों से फाइट की है वो एक अलग ही लेवल पर थे, लेकिन उनमें से मोटोबे इज़ाओ बिल्कुल अलग है। वो अलग अलग तरह के टूल्स को यूज करता है। वो हमारे बीच भी पूरी तरह से तैयार होकर आया था।
यहाँ पर मियामोटो के मुंह से मोटोबे की तारीफ सुनकर यूजिरो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, लेकिन यूजिरो मियामोटो से कहता है मोटोबे के पास उस समय और भी चीजें थी। वो अपने साथ एक छोटी सी तलवार और कई सारे वेपन्स को भी लाया था। यहाँ पर मियामोटो कहते हैं क्या सच में मोटोबे, जिस पर यूजिरो कहता है फाइनली कोई मोटोबे की तारीफ कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि कोई मोटोबे की तारीफ कर रहा है। वो सारी एंशिएंट टेक्निक और वेपन्स का क्या मतलब है? मुझे पता है तलवारों का, भालू का हमारे कल्चर में इज्जत की जाती है, लेकिन कुजारी फंडो, ग्रैपलिंग हुक्स, स्मोक बॉल्स, तुम इन सभी चीजों से क्या करना चाहते हो? शिनोबी टूल्स एंड वेपन्स, सीक्रेट नॉलेज और एबिलिटीज जिन्हें आज के जमाने में कोई पूछता ही नहीं है। जिस पर मियामोटो कहते हैं मेरे जमाने में भी ऐसी चीजों को देखना बहुत मुश्किल था और फाइनली मैंने ऐसे आदमी को देखा जो इन सभी चीजों की नॉलेज को रखता है और अब मोटोबे ही मेरा वर्दी अपोनेंट है जो अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे अगेंस्ट यूज कर सकता है। जिस पर शांति से यूजिरो कहता है मोटोबे तुम्हारी वजह से एंशिएंट एंड भूली हुई मार्शल आर्ट्स को अब सभी लोग देख पाएंगे। खैर मियामोटो यूजिरो से कहते हैं यूजिरो सर आप बहुत अच्छे हो। इसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा के घर से बाहर निकलते ही मोटोबे की मुलाकात अपने एक पुराने स्टूडेंट से होती है। जिस पर मोटोबे कहते हैं गाया मुझे पता था ये तुम ही होगे। सो गाया तुम मेरी बातों को सुन रहे थे? जिस पर गाया मोटोबे से कहता है हाँ सेंसे, मैं आपकी बातों को सुन रहा था, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसके बाद गाया मोटोबे के साथ उनके एंशिएंट मार्शल आर्ट डोजो में पहुंच जाता है, जहां पर रखे हुए वेपन्स को देखते हुए गाया कहता है वाओ ये वेपन कितने कूल हैं। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे अपने घर जैसा फील होने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मैं किसी कैंडी शॉप में आ चुका हूँ। ये कितना कूल है, ये सभी वेपन्स कितने ज्यादा अमेजिंग है। हर किसी वेपन का एक अलग ही काम है। इससे कूल तो क्या ही चीज हो सकती है, ये तो हमारे हाथों से जुड़ जाती है। जिस पर मोटोबे कहते हैं कि यहाँ पर आने पर तो मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ। जिस पर गाया कहता है इसका मतलब ये है सेंसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, आप रोज रोज यहाँ पर आकर एक्साइटेड हो जाते हो। जिस पर मोटोबे कहते हैं खैर ये तो एक खिलौनों का डब्बा है जहाँ पर ये सारे खिलौने पूरी तरह से सेफ हैं। खैर गाया बहुत टाइम हो गया है, क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो? और ध्यान रखना बाहर से ज्यादा तुम्हारे और मेरे लिए ये डोजो काफी ज्यादा सेफ है और ये चीज मेरे डोजो का एक कोड है। क्या तुम्हें रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए? जिस पर गाया मोटोबे से कहता है कि मैं जिससे लड़ने वाला हूँ वो कोई खेल के लिए लड़ाई नहीं करता और मेरे सामने जो बंदा है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर सेफ हूँ और इन वेपन्स के साथ आप भी सेफ नहीं हो और वैसे भी मैं हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हूँ। हम देखते हैं अचानक से गाया अपने मुंह से एक कैप्सूल को मोटोबे पर शूट करता है, लेकिन मोटोबे उस कैप्सूल को अपने हाथों से कैच कर लेते हैं। मगर वो कैप्सूल सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है, जिसकी वजह से होता यह है मोटोबे के हाथ उस एसिड की वजह से जलने लगते हैं। लेकिन मोटोबे हाथ पहुँचते हुए रुमाल को जेब में रख लेते हैं। जिसके बाद गाया अपने हाथ में नुकीले हथियार के साथ मोटोबे को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुमाल के सहारे मोटोबे गाया के हाथ को ग्रैब कर लेते हैं और वो गाया को नीचे भी गिरा देते हैं। जिसके बाद मोटोबे अपनी पैंट की बेल्ट से उसके दोनों हाथों को भी बांध देते हैं। सो यहाँ पर मोटोबे की पैंट नीचे गिर रही होती है, इसीलिए वो अपनी पैंट को पकड़ते हुए कहते हैं गाया क्या अब मेरी बेल्ट मुझे वापस मिलेगी? जिस पर गाया नीचे पड़ा हुआ सोच रहा होता है भले ही जापान मेरा असली घर है मगर मोटोबे सेंसे एक असली वॉरियर है। खैर यहीं पर बाकी डो का पार्ट 23 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम मोटोबे को जैक हैमर से फाइट करते हुए देखेंगे। सो अब मिलते हैं बाकी डो मांगा के पार्ट 24 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।